बढ़ेंगे अब आगे। बात अब बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद तनाव बढ़ गया है। कल रात 10 बजे तक इंटरनेट बैन किया गया। पीड़ित हिंदुओं का पलायन जारी है। अभी भी हिंसा में अब तक 150 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए हैं। बीएसएफ के 300 जवानों की तैनाती की गई है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि ये जो हालात देखे जा रहे हैं, ये जो हालात हैं वो बंगाल में हैं, ये जो हालात हैं वो भारत में हैं। और ऐसे में एकाएक कर जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा बढ़ती है देश के अलग अलग इलाकों में, उसके बाद तनाव देखा जाता है तो बड़ा अफसोस होता है। पीड़ित हिंदुओं का पलायन यहाँ पर देखा जा रहा है। हिंसा में अब तक 150 उपद्रवियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 300 जवानों की तैनाती बीएसएफ की गई है और इसी के साथ और भी जवानों की तैनाती जो है वो यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से हालात जो है वो गंभीर ना बन पाए। और शमशेरगंज में स्थिति तनावपूर्ण बनी तो प्रशासन के द्वारा अनुरोध करने पर हम लोगों ने अपने ट्रूप्स मोबिलाइज किए और अगले दिन उस मोबिलाइजेशन में ट्रूप्स हमने और ऐड किए और आज की स्थिति में हमारी 9 कंपनियां मुर्शिदाबाद के 2 थाना क्षेत्रों में डिप्लॉयड हैं और ज़्यादातर जो भी हॉट स्पॉट है हम सभी उस जगह पे मौजूद हैं। पुलिस और प्रशासन के साथ पूरा सामंजस्य और तालमेल के साथ हम काम कर रहे हैं और हम सभी का ये प्रयास है कि शांति व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल हो सके। सेंट्रल फोर्सेस के तैनाती होने के बाद स्थिति में थोड़ा थोड़ा सुधार आया है, लेकिन मुझे लगता है अभी भी स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई है। मैं कलकत्ता हाई कोर्ट के स्पेशल बेंच को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। नहीं तो ममता बनर्जी की सरकार किस फिराक में थी, आप इसका जानकारी आप जनता को होनी चाहिए कि जब बीएसएफ उतरा कुछ घंटा बीएसएफ रहने के बाद ही बीएसएफ के अफसर को डीएम ने फ़ोन करके बताया था कि वी विल हैंडल इट, आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। यानी बीएसएफ को उठा लो और फिर से एक बार हिंदुओं के ऊपर ऐसी अत्याचार है, इस तरीके का प्लानिंग तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन के ऊपर तरफ से था। मैं धन्यवाद दूंगा कलकत्ता हाईकोर्ट को, स्पेशल बेंच को, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि मुर्शिदाबाद में इस स्थिति में सेंट्रल बलों की, केंद्रीय बलों की तैनाती बहुत ज़रूरी है। और चलिए अब एक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुर्शिदाबाद से। रैनिक, फिलहाल क्या कुछ अपडेट आप दे रहे हैं, किस तरह का माहौल जो है वो देखा जा रहा है? देखिए, मुर्शिदाबाद में और 3 जगह पर तूती, उसके साथ जो जंगीपुर और उसके साथ शमशेरगंज, ये तीनों जगह पर सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया है। और कल 7 कंपनी जो सीआईएसएफ वो कल रात ही फिर से मुर्शिदाबाद में भेजा गया है और सीआईएसएफ के जवान और साथ बीएसएफ का 7 कंपनी, टोटल 14 कंपनी जो सेंट्रल फोर्स वो मुर्शिदाबाद का पूरा एरिया में डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ साथ ही इंटरनेट सस्पेंड रखा गया है। मंगलवार रात तक इंटरनेट सस्पेंड किया जाएगा और उसके साथ साथ ही सेंट्रल फोर्स की तरफ से कार्य निगरानी रखा जा रहा है। सेंट्रल फोर्स की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग जो है वो किया जा रहा है और एरिया डोमिनेशन का काम भी सेंट्रल फोर्स की तरफ से किया जा रहा है। कल कोई फ्रेश वायलेंस रिपोर्ट नहीं हुआ है, मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शमशेरगंज में जिस जगह पर हिंदू परिवार के ऊपर हमले का घटना घटा था, हिंदुओं का घर तोड़ा गया था, उस जगह से करीब 400 के ऊपर हिंदू परिवार अभी मुर्शिदाबाद छोड़कर वो लोग गंगा नदी क्रॉस करके मालदा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं। मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल में वो लोग रुके हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो सिचुएशन बने हुए हैं उसमें पुलिस की तरफ से कोई हेल्प उन लोगों को नहीं मिल रहा है। सेंट्रल फोर्स आने के बाद ही जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में आया है। दूसरी तरफ जो हिंदू परिवार है उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो लोग घर में अगर लौटेंगे उसके बाद फिर से उनके ऊपर हमले किया जाएगा। इस तरीके का माहौल अभी भी बरकरार है मुर्शिदाबाद में। मुर्शिदाबाद
का 3 जगह जंगीपुर, स्तूति पुलिस स्टेशन एरिया और उसके साथ शमशेरगंज, ये तीनों जगह पर ही सेंट्रल फोर्स डिप्लॉय किया गया है। लगातार 163 सेक्शन जारी कर दिया गया है। ये तीनों जगह पर ही पुलिस की तरफ से और उसके साथ सेंट्रल फोर्स की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। एरिया डोमिनेशन का काम सेंट्रल फोर्स की तरफ से किया जा रहा है और उसके साथ साथ ये दिखा जा रहा है कि जिस जगह पर 163 लागू है उस जगह पर किसी भी तरीके का अननेचुरल मूवमेंट जो है वो ना हो। जो भी अननेचुरल मूवमेंट हो रहा है उसमें लोगों को डिटेन करके पूछताछ किया जा रहा है। दूसरी जगह से जो गाड़ी मुर्शिदाबाद में घुस रहा है उस गाड़ी के ऊपर भी चेकिंग चल रहा है कि बाहर से कोई लोग अंदर ना आ पाए, इसके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है। मुर्शिदाबाद में एक तरफ मालदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, दूसरी तरफ झारखंड बॉर्डर भी पड़ता है। तो ये जो दो एंट्री पॉइंट है, दो एंट्री पॉइंट के ऊपर ही लगातार मॉनिटरिंग पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। शमशेरगंज का एरिया में खुद डीजीपी वेस्ट बंगाल राजकुमार उनके तरफ से मॉनिटरिंग किया जा रहा है। डीजीपी खुद मुर्शिदाबाद में मौजूद है, उनके तरफ से पूरा सिचुएशन के ऊपर लगातार नजर रखा जा रहा है। मगर दूसरी तरफ ये पूरा घटना को लेकर अभी जो पॉलिटिकल वॉर ऑफ वर्ड्स वो अभी जारी हो चुका है, क्योंकि बीजेपी की ठीक है। तरफ से लगातार तृणमूल के ऊपर ठीक हमला है। बोला जा रहा है ये घटना को लेकर।